माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार देशवासियों से आग्रह करते हैं कि आप स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। लेकिन अब वहां पर महंगाई होगी और भारत के जो प्रोडक्ट है वहां पर नहीं बिकेंगे। गूगल पे, फोन पे, ये सब कुछ अमेरिका के ही हैं। अगर अमेरिका चाहे तो सिर्फ एक बटन से पूरा डिजिटल मार्केट भारत का क्रैश कर सकता है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों ने भारत के अंदर अपनी धाक जमा रखी है तो उनके प्रोडक्ट को भी यहां पर सेल आउट नहीं करना है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन की बैठक होने वाली है और यह बैठक डिसाइड करेगी कि आगे भविष्य में किस तरह का माहौल बनने वाला है। अगर आज यह बैठक सफल रहती है तो अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं होगी कि भारत रूस से तेल और सस्ते दामों में गैस क्यों खरीदता है। अगर यह बैठक सफल रहती है तो अगर यह बैठक असफल रही तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सिर्फ भारत को ही नहीं, जो ब्रिक्स वाले देश हैं, जो ब्रिक्स समूह हैं, उन सभी देशों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन अगर यह मीटिंग असफल रहती है तो इससे भारत और रसिया की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जो ब्रिक्स ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर भारत सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। वैसे एक कहावत है, दो नए दोस्त से बेहतर एक पुराना दोस्त होता है। तो देखते हैं आज की यह बैठक क्या डिसाइड करती है। वैसे अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ तो लगा ही दिया है और साथ ही 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है जो कि 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि इसकी महंगाई का असर भारत पर तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा पड़ेगा इसका असर अमेरिका पर। अब वो कैसे, आइए हम समझते हैं। मान लीजिए भारत में कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का है। अब इस पर भारत की सरकार भी टैक्स लगाती है। अगर आप भारत में बने हुए प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश में ले जाकर बेचोगे तो भारत की सरकार टैक्स लगाती है। मान लीजिए कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो उस पर भारत ने मान लीजिए 30% लगा दिया टैरिफ, टैक्स, तो 300 रुपए उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी को उस प्रोडक्ट के लिए भारत की सरकार को देने पड़ेंगे। अब यह प्रोडक्ट अमेरिका में सेल के लिए जाएगा। अब वहां पर अमेरिका ने 50% टैक्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 50% टैरिफ अतिरिक्त लगा दिया है। अब वो 1000 रुपए का प्रोडक्ट अमेरिका में 1500 रुपए का बिकेगा। जी हाँ, पहले वहां के लोग 1000 रुपए के उस प्रोडक्ट को बड़े चाव से खरीदते थे, लेकिन अब वहां पर महंगाई होगी और भारत के जो प्रोडक्ट है वहां पर नहीं बिकेंगे। जब प्रोडक्ट वहां पर सेल आउट नहीं होंगे, जो भारत की कंपनियां हैं जो अपने स्टॉक है, जो प्रोडक्ट है वो बनाकर अमेरिका भेजती हैं, अब वो अमेरिका के लिए नहीं भेजेंगी क्योंकि वहां पर इतनी डिमांड होगी ही नहीं। अब जब प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा तो भारत की सरकार को जो अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था 30%, अब वो टैक्स भी नहीं जाएगा, यानी कि जीडीपी पर असर तो भारत की पर ही पड़ने वाला है। अगर अमेरिका में लोग अगर उस 1000 रुपए के प्रोडक्ट को 1500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं, यानी कि 500 रुपए सीधे सीधे वहां की सरकार को जाएंगे। और ये हजारों वाली बात नहीं होती है, वहां पर लाखों के प्रोडक्ट जाते हैं। करीब 1 लाख से 10 लाख तक के जो प्रोडक्ट हैं वो भारत बनाकर अमेरिका के लिए भेजता है। अब एक बार सोच कर देखिए, अमेरिका की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, उसमें बहुत तेजी से उछाल आएगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार देशवासियों से आग्रह करते हैं कि आप स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों ने भारत के अंदर अपनी धाक जमा रखी है तो उनके प्रोडक्ट को भी यहां पर सेल आउट नहीं करना है। जितना ज्यादा लोग भारत के स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएंगे उतना ही ज्यादा अपने देश की ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ेगी। और वैसे भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर हम ठान लें तो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वैसे अमेरिका, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ज्यादातर हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन्स हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं, उनकी चिप्स हैं, वो अधिकतर अमेरिका और चाइना में ही बनकर भारत के लिए आती हैं। अब आप एक बार सोच कर देखिए, जो डिजिटल है, जो भारत में डिजिटलाइजेशन है, व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी अन्य तरह के, गूगल पे, फोन पे, ये सब कुछ अमेरिका के ही हैं। अगर अमेरिका चाहे तो सिर्फ एक बटन से पूरा डिजिटल मार्केट भारत का क्रैश कर सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द कोई स्वदेशी ऐप इस तरीके से आने चाहिए जिसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका